दोस्तों नमस्कार। आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल के माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजर नरेश शर्मा आज आपको रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में, राखी बांधने का जो समय है और जो महास्योंग बन रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सभी को ज्ञात है कि भारतवर्ष जो अब इसमें कोई भी त्यौहार है उसको प्रत्येक भारतवासी जो अब वो बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाता है। तो हर वर्ष जो है वो श्रावण मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा का दिन जो होता है वो श्रावणी पूर्णिमा जो होता है वो रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। और इसी दिन जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार भी होता है और श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो है वो श्रावणी उपाकर्म भी प्रारंभ होता है। श्रावणी उपाकर्म अर्थात वेद पाठों का अध्ययन प्रारंभ करना। इस दिन जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं वो गाय के दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र से स्नान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो पूरे वर्ष में जो पाप किए हैं उनकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद ऋग्वेद के मंत्रों से आहुति आदि प्रदान करके वेद पाठों का पाठ जो अब प्रारंभ किया जाता है। इसी दिन एक विशेष बात ये होती है कि श्रावणी उपाकर्म में वेद पाठी ब्राह्मण स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत आदि की पूजा करता है और उनमें से एक यज्ञोपवीत जो है वो उसको धारण करता है और जो शेष यज्ञोपवीत हैं उनको पूरे वर्ष बदलने के लिए रख लेता है। अर्थात दोबारा जब कभी भी यज्ञोपवीत बदलना हो तो इन्हीं पूजा किए हुए यज्ञोपवीतों में उस यज्ञोपवीत को फिर दोबारा धारण करता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। तो जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो पहले ये त्यौहार जो था वो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक था। जैसे इंद्राणी ने इंद्र की पत्नी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था और इंद्र ने विजय प्राप्त की थी। तो ये रक्षा सूत्र उसने उसकी विजय प्राप्ति के लिए बांधा था। और अब ये जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया है। तो बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और राखी जो है वो भाई की कलाई पर बांधती हैं। इस राखी बांधने के लिए जो शुभ समय होता है राहु काल आदि को छोड़कर और भद्रा आदि को छोड़कर, भद्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार राखी जो है वो बांधी नहीं जाती और ना ही राहु काल में राखी बांधी जाती है। इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इस बार तो यहाँ पर महास्योंग बन रहा है। ये 29 वर्ष के बाद ये महास्योंग बन रहा है कि श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा है, सोमवार है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग भी शुभ है, श्रवण नक्षत्र भी है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, जहाँ पर इन सब योगों की प्राप्ति हो रही हो। तो ऐसे योग में जो रक्षा सूत्र बांधेंगे, जो बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी तो वो रक्षा सूत्र जो है वो भाई की रक्षा भी करेगा, भाई बहन दोनों को पूर्ण आयु, लंबी आयु प्रदान करेगा और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा।
तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ राहु काल और भद्रा काल को त्याज्य माना गया है। राहु काल इस दिन 3 अगस्त को सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है, और भद्रा जो रहेगी वो 9:29 तक सुबह 9:29 तक सुबह भद्रा रहेगी। उसके पश्चात जो है वो 9:30 से लेकर 1:45 तक शुभ समय है, और 1:45 के बाद शाम को 4:35 पर ये जो योग बनेगा ये महासयोग बनेगा। इसमें आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग और ग्रह नक्षत्रों का शुभ योग जो है वो ये मिलकर ये सब महासंयोग बनाते हैं। अर्थात इस समय में जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जो श्रावणी उपाकर्म है वो वेद पाठी ब्राह्मण इस दिन यजमानों के घर में यज्ञ आदि ना करके अपने आत्म शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो रक्षाबंधन है, जो राखी बांधी जाती है, उसमें भी बहनें जो है वो अब भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो और इसे संसार की प्रत्येक खुशी मिले। और भाई भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरी बहन की उम्र लंबी हो और इसको सब खुशियां जो है वो मिले, सब मनोकामनाएं इसकी पूर्ण हो। तो दोस्तों, आओ इस महासयोग पर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से यही प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि इस कोरोना जैसी महामारी से हमें निवारण कीजिए, इस कोरोना महामारी का निवारण कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुख समृद्धि से रह सके। क्योंकि इस बीमारी के चलते कई बहनें जो हैं वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा सकेंगी और भाई भी अपनी बहन के घर में राखी बंधवाने नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए विशेष एक बात और मैं कह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसे योग में। अब ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए कि बहनों को वीडियो कॉल करके अपने भाई का चेहरा देखकर अपने सामने भगवान कृष्ण की तस्वीर को रख लेना चाहिए या लड्डू गोपाल जी को रख लेना चाहिए और उनको भाई का मुख देखकर वो जो राखी है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो इस तरह कोरोना महामारी के मध्य में हम इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं और अपनी और दूसरों की सुरक्षा करते हुए इस त्यौहार को श्रद्धा और उल्लास से मना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि रक्षाबंधन जो अब हो, इस पर 2 लाइनें और बोलूँगा कि रक्षाबंधन जो डोरी से बंधा हुआ होता है, एक डोरी है एक, लेकिन वो डोरी जो है वो प्रेम की प्रतीक है। तो इसलिए कहते हैं कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी और बहन के प्यार का पवित्र दुआ है राखी, बहन के प्यार की पवित्र दुआ है राखी। तो सभी को रक्षाबंधन की और श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम, जय महाकाल।